हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज कहानी क्रम उलझन। मोहिनी नए परिवार में खुद को ढालने की कोशिश रोज करती, हर बार असफल हो जाती। आज फिर रात गहरी हो चली थी। घर की खिड़कियों से झांकने पीली रोशनी सड़क पर बिखरी रही थी। भीतर रसोई में बर्तनों के खड़खड़ाहट और गैस की धीमी सिनकियों के बीच एक अलग सी बेचैनी पसरी थी। मोहिनी नई नवेली भू रोटियां बेल रही थी, माथे पर पसीना और दिल में झुंझलाहट। अभी शादी को 4 महीने हुए थे, लेकिन इन 4 महीनों में उसने सिर्फ यही सुना था, काम ढंग से करना भी नहीं आता। बात बात में ताने सुनती, अपने ही ख्यालों में खोई हुई कि तभी इतनी देर में क्यों हो रही है। पीछे से आवाज आई। ये आवाज उसकी सास माया देवी जी की थी। तेज कड़क और ताने भरी सुनते ही वो डर गई और बोली, गैस की लो धीमी हो गई है थी मम्मी जी। मोहिनी ने धीमे स्वर में कहा, गैस धीमी हो गई थी तो यह तो खुद धीमी है, या माई का होटल है या घर? वहाँ लोग देर रात तक खाना हो खाते होंगे, यहाँ इस घर में सब कुछ समय पर होता, समझी। मोहिनी को यह सुन बहुत बुरा लगा, लेकिन अपने वे कुछ भी नहीं सुन लेती। जब मायके वालों की बुराई होती तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। मोहिनी ने होठ भींची लिए, जवाब देने का मन तो हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वह जानती थी कि जितना बोलेगी उतना ही विवाद बढ़ेगा। तभी उसकी नज़र गैस पर रखी ढाल के बर्तनों पर थी। उसमें से अजीब सी गंध उठ रही थी। उसने हल्की सी जली जली सी गंध महसूस की। ये कैसी है? कि मैंने तो दाल में बस हल्दी नमक और मिर्च डाली थी, क्या दाल जल गई? वह बर्तन के पास जाकर सोने वाली थी कि अचानक से उसके पीछे सासू माई देवी जी आ गई। तो रोटियां बना, दाल में मैं देख लूंगी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मोहिनी को चौंक कर दिया, जैसे वह नहीं चाहती थी वह उस दाल को छुए भी। रात का खाना जैसे जैसे पूरा हुआ, ससुर जी को अक्सर चुप रहते थे, आज भी चुपचाप खाकर कमरे में चल गई। पति योगेश ऑफिस की थकान कारण टीवी देखते देखते ही सोफे पर नींद के झोंके लेने लगे, लेकिन मोहिनी का ध्यान बराबर दाल पर ही जा रहा था। उसने खुद को बस एक चम्मच ही चखी, लेकिन सास माया देवी जी ने सबको भर भर के परोसा था। मम्मी जी, दाल का स्वाद थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? मोहिनी ने हिम्मत करके पूछ लिया माया जी से। माया देवी ने बड़े चटाक का, अजीब तेरा दिमाग है, तुझे हर चीज में गोट निकालने की आदत है, खाना खा चुपचाप। मोहिनी ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में और बेचैनी हो गई। रात के करीब 12 बजे मोहिनी अचानक उठ खड़ी हुई, जैसे नींद जैसे उसकी आंखों में गायब ही हो गई थी। उसका दिल अजीब सी आशंका से भरा था। वह धीरे से कमरे से बाहर निकली और रसोई में पहुंच गई। रसोई अंधेरे में डूबी थी। मोहिनी ने टॉर्च ऑन की, उसकी नज़र सीधा दाल के बर्तन पर गई, जो भी आधा भरा रखा। वह चम्मच से उठाकर दाल को डंडोलने लगी तो उसे एक कठोर सा एहसास। उसने चुपचाप निकाला, देखा एक छोटा सा काला दाना था जो बिल्कुल मसाले जैसा नहीं लग रहा था। मोहिनी का दिल और धड़क उठा। ये क्या एहसास ने आखिर उसमें क्या डाला? वे अपनी ही सोच में डूबी थी। अचानक पीछे से आवाज, तू यहाँ इस वक्त क्या कर रही? मोहिनी डर गई। डर के मारे उसके हाथ से चम्मच गिर गई। पीछे मुड़कर देखा तो माया देवी जी अंधेरे में खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मम्मी जी, वे मुझे नींद नहीं आ रही थी तो पानी पीने आई। मोहिनी बहुत घबरा गई। माया जी पास आई और आकर मोहिनी सवाल करने लगी, बहु याद रख, हर चीज़ जानना जरूर नहीं होता। अब तो मोहिनी के रोंगटे खड़े हो गए। सास की बात कोई सामान्य ताना नहीं थी, उसमें एक अनकहा रहस्य छिपा था। सुबह का माहौल हमेशा की तरह ताना भरी से हुआ। मोहिनी सुबह की चाय बना रही थी और माया अखबार पढ़ते हुए ऊंची आवाज में बोल रही थी, आजकल की बहुएं तो बस घर तोड़ने में लगे रहते हैं, घर बचाना तो उनको आता ही नहीं है, बस घर बिगाड़ लो। मोहिनी चुप रही, लेकिन भीतर ही भीतर उसने निश्चय कर लिया कि जब मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन बीतते गए, लेकिन मोहिनी का ध्यान बार बार उस रात और उसी दाल पर जाता। वे सोचते, क्या सास ने वाकई दाल में कुछ खतरनाक मिलाया था? अगर हाँ तो क्या? धीरे धीरे उसने गौर करना शुरू किया। सास कभी अकेले में रसोई में जाती तो कभी पुरानी अलमारी में से कुछ निकालती और फिर उसे ताले में बंद कर देती। एक दिन मौका देखकर मोहिनी अलमारी खोली, अंदर एक पुरानी डब्बी रखी थी जिस पर काले रंग का कपड़ा लपटा था। जैसे उसने वह छुआ, दरवाजे से आवाज आई, क्या ढूंढ रही है? मोहिनी घबरा कर पीछे देखा, माया देवी वहीं खड़ी थी। मोहिनी तेज थी, उसके हाथ में वह डब्बी और पीछे दरवाजे पर माया देवी खड़ी थी। कुछ नहीं मम्मी जी, बस मैं अलमारी साफ कर रही थी।
मोहिनी ने झटकते हुए कहा। माया देवी ने आंखों में झांका और कड़क आवाज में बोली, बहू ये घर है, कोई जासूसी का अड्डा नहीं। जितना मुझे पता होना चाहिए उतना ही जान, बस ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी। मोहिनी ने डिब्बा वापस रख दिया, मगर उसके भीतर जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ गए। आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या है जिसे सासू माँ इतना छुपा कर रखती है। उस रात मोहिनी ने बिस्तर पर लेटे लेटे योगेश से बात करने की कोशिश की। सुनिए, आपको कभी लगा कि मम्मी जी कुछ छिपाती है या उसके व्यवहार में कुछ अजीब है? योगेश ने उसे नींद भरी उगती आवाज में कहा, अरे तू ना, मम्मी हमेशा से ऐसी है। थोड़ा गुस्सेल स्वभाव है उनका, लेकिन बुरी नहीं है। तुम सोचती ज़्यादा हो। नहीं योगेश, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने देखा है मम्मी जी अक्सर रसोई में अकेले कुछ करती है, खाने में कुछ मिलाती है। योगेश ने बीच में ही रोक दिया, बस करो मोहिनी, एक तो मुझे ऑफिस की टेंशन पहले से है, घर में मुझे शांति चाहिए, कृपया ऐसी बात मत करो। मोहिनी चुप हो गई, मगर उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। अगले सुबह घर में हलचल मच गई। ससुर जी अचानक बीमार पड़ गए थे। उन्हें तेज उल्टियाँ हो रही थी और पूरा शरीर कांप रहा था। डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, शायद कुछ खराब चीज़ खा ली है, अभी दवा दे रहा हूँ, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। मोहिनी का दिमाग घूम गया। क्या ये वही डाल थी? क्या मम्मी जी ने सच में उसमें कुछ डाला था? उसे माया देवी की तरफ देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी आंखों में चिंता थी, नहीं घबराहट, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। उसी दिन जब सब लोग डॉक्टर के कमरे में व्यस्त थे, मोहिनी ने मौका पाकर फिर वही अलमारी खोली। इस बार उसे जल्दी से डिब्बी उठा ली और कमरे में से ले गई। डिब्बी खोलते उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर छोटे छोटे पाउडर के पैकेट थे, जिन्होंने अलग अलग रंगों का पाउडर भरा हुआ था। कुछ काले, कुछ पीले और कुछ हरे। एक पैकेट पर लिखा था सर दर्द की दवा, दूसरे पर पेट दर्द, लेकिन इसमें से एक पैकेट पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा क्रोश का निशान था। मोहिनी का गला सूख गया। क्या ये जहर है या कोई तंत्र मंत्री चीज? अचानक से पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज़ आई। मोहिनी ने घबरा कर देखा, माया देवी वहीं खड़ी थी। अच्छा, तो वह मुझे बहुत शौक है ना मेरी चीज़ टटोलने का? उनकी आवाज़ में सन्नाटा गूंज रहा था। मोहिनी हकला कर बोली, मम्मी जी ये सब क्या है? ये पैकेट्स किस चीज़ के हैं? वो दाल में कैसी गांठ थी? क्या आपने? माया देवी जी अचानक जोर से हंसी। तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जहर खिलाऊंगी। इतनी उसने हंसी इतनी रहस्यमयी थी कि मोहिनी के रोंगटे खड़े हो गए। माया देवी ने जात कहा, बहू जिस घर में तू आई है वह हर चीज़ वैसे नहीं है जैसी दिखती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर तू जान गई तो शायद तेरे पैरों तले की नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मोहिनी ने रात को फिर योगेश से सब बताया, लेकिन योगेश इस बार और चिढ़ गया। मोहिनी ये सब कुछ तुम्हारी कल्पना है। माया देवी जी दवा का काम जानती हैं। पापा की तबीयत बिगड़ती है तो उसमें मम्मी का क्या कसूर? तुम हमेशा मम्मी को ये गलत क्यों साबित करना चाहती हो? मोहिनी को गहरा धक्का लगा। अब पति भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा। अगले दिन जब मोहिनी बर्तन धो रही थी, तभी उसने गैस के पाइप के पास एक छोटा सा पैकेट मिला। वही पैकेट जो उसने अलमारी में देखा था, बिना नाम वाला, सिर्फ अजीब निशान वाला। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पैकेट यहाँ कैसे आया? क्या मम्मी जी ने जानबूझकर गिराया है या यह गलती से बाहर रह गया? उस पैकेट को छू लिया तो तय किया कि इसमें किसी लैब में जांच करने के लिए देगी। शाम को अचानक घर के लैंडलाइन पर फोन आया। फोन मोहिनी ने ही उठाया। एक अजीब आवाज़ आई, अगर तुम अपनी ससुराल में सुरक्षित रहना चाहती है तो उस डिब्बी से दूर रह, सब कुछ जानने की कोशिश मत कर, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मोहिनी के हाथ से रिसीवर गिर गया। वह कांपते हुए कुर्सी पर बैठ गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ माया देवी खड़ी थी और उसकी नज़र सीधे मोहिनी पर टिकी थी। फोन की अजनबी आवाज़ कानों में गूंज रही थी, सच जानने की कोशिश मत करना, अंजाम बुरा होगा। मोहिनी शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने फिर से घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। माया देवी अभी वहीं खड़ी हुई थी, एकदम चुपचाप, जैसे सब सुन चुकी है। कौन था फोन पर? उसकी आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी। मोहिनी ने हकलाते हुए कहा कि कोई गलत नंबर था। सास ने गहरी नज़र से उसे देखा और धीरे धीरे मुस्कुराई।
बहुत जल्दी मुझे सच पता चल जाएगा। वो मोहिनी को वह पैकेट छुपा कर अगले दिन पास की एक मेडिकल लैब में भिजवा दिया। उसने नाम गुप्त रखा। शाम को रिपोर्ट आई। रिपोर्ट पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। ये पाउडर में तेज नशा देने वाले तत्व हैं जो खाने में मिलाकर इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर सकता है। हे भगवान, मेरी शंका सही थी। मम्मी जी की आखिर क्या करना चाहती है? क्या पापा जी बीमारी इसी वजह से है? मोहिनी ने रिपोर्ट योगेश को दिखाने की कोशिश की। सुनिए, ये देखिए, ये हानिकारक है। मम्मी जी ने इसे छुपा कर रखा है। योगेश ने गुस्से में कागज फेंक दिया। बस करो मोहिनी, ये सब झूठे। कोई तुम्हें भड़काना चाहता है। मम्मी जी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं बचपन से जानता हूँ उन्हें। तुम्हें घर में आए हुए अभी टाइम ही कितना हुआ है? क्या जानती हो तुम माँ के बारे में? लेकिन योगेश, बस अब एक शब्द और मत कहना, वरना मैं मम्मी जी को जिंदगी भर छोड़ने वाला नहीं हूँ। पर हाँ, तुमसे नाता जरूर तोड़ दूंगा। समझी? अपनी सोच सही करो, यही तुम्हारे लिए, सबके लिए अच्छा होगा। मोहिनी का दिल टूट गया। पति से भी उसे सहारा नहीं मिला। उस रात मोहिनी ने देखा कि माया देवी फिर से रसोई में गई हुई है। चुपके से पीछे पीछे पहुंची। माया देवी ने वही डिब्बी निकाली और उसमें से पाउडर दाल में डाल दी। मोहिनी ने जोर से कहा, रुक जाइए मम्मी जी। माया देवी चौंक कर बोली, अच्छा तो तू मेरी जासूसी कर रही है? मोहिनी ने कांपते हुए कहा, ये आप क्या कर रही हैं? पापा की हालत बिगड़ रही है और आप जहर डाल रही हैं। माया देवी ने ठंडी हंसते हुए कहा, जहर? तुझे लगता है उन्हें मैं मारना चाहती हूँ? बहुत दिमाग का इस्तेमाल कर। यही दावा है ताकि तेरे ससुर जी को काबू में रखा जा सके। वो सालों से मेरे ऊपर हुक्म कर रहे थे, अब मेरी बारी है। माया देवी ने आंख बंद करके धीरे से बोलना शुरू किया, तेरे ससुर जी ने मुझे कभी सम्मान नहीं दिया, हमेशा मुझे दबाया, ताने मारे, दूसरे रिश्तों में उलझे रहे। मैंने सब सालों तक अब उनकी उम्र ढल गई है तो मैं उन्हें उनकी औकात दिखा रही हूँ। यही दवा धीरे धीरे उसका शरीर कमज़ोर कर रही है ताकि वह पूरी तरह मुझ पर निर्भर हो जाए और मैं इस घर की असली मालकिन बन जाऊँ। मोहिनी सन से रह गई। लेकिन मम्मी जी, ये तो पाप है ना? आप इंसान को धीरे धीरे मार रही हैं। पाप वही था जो मैंने सालों से झेला। वही सिर्फ इंसान हो रहा, वही इंसाफ हो रहा है। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गई। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठे। अगले दिन उसने चुपचाप पुलिस को सूचना दी और उसको रिपोर्ट भी सौंप दी। शाम को जब खाने की मेज पर बैठे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। उन्होंने माया देवी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा घर हिल गया। योगेश हैरान था। मोहिनी, ये क्या किया तुमने? मोहिनी ने आवाज में कहा, मैंने सच का साथ दिया। आप माने या न माने, लेकिन आपके पापा की जान दांव पर थी। पुलिस ने जब माया देवी की डिब्बी की जांच की तो चौंकाने वाली सामने डिब्बी में सिर्फ हर्बल दवाई थी, कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण। वह पाउडर असल में एक पुराने वेद से लिया गया नुस्खा था जो बीमार व्यक्ति को नींद और आराम देता है। पुलिस ने कहा, यह जहर नहीं है, बस नींद आने वाली जड़ी बूटी है। शायद अभी बहु कोई गलतफहमी हो गई है। मोहिनी का दिमाग घूम गया। तो रिपोर्ट में यह जहर कैसे निकला? वह फोन कॉल किसका था? माया देवी ने हंसते हुए कहा, देखा बहू, अभी तो तेरी शादी का 1 साल भी नहीं हुआ और तूने मुझे जेल भिजवाने तक की कोशिश कर डाली, लेकिन झूठ कभी जीत नहीं सकता। योगेश ने गुस्से में कहा, मोहिनी, तुम्हारी वजह से माँ की कितनी बेइज्जती हुई है। मुझे अब समझ आ गया कि तुम इस घर को तोड़ना चाहती हो, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2 दिन बाद पुलिस को पता चला कि लैब की रिपोर्ट फर्जी थी। किसी ने पैसे देकर उसमें बदलाव कराया था। तहकीकात हुई तो राज खुला। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि योगेश का चचेरा भाई विक्रम था। उसने ही फ़ोन किया जो मोहिनी ने उठाया और उसने ही रिपोर्ट भी बदलवाई थी। विक्रम का मकसद था कि इस घर में झगड़ा कराना और इस घर को पूरी तरह बर्बाद करना ताकि संपत्ति पर उसका एक हक आसानी से हो जाए, क्योंकि विक्रम योगेश से 10 साल बाद और बहुत मेहनत करने वाला भी विक्रम की जॉब नहीं लगी थी और न ही इस वजह से उसकी शादी हुई। उम्र बढ़ती जा रही थी। इधर योगेश पढ़ाई पूरी करके अच्छी जॉब लग गया था। दिनों में उसके घर तरक्की हो रही जा रही थी और विक्रम दिनों दिन करीब होता जा रहा था। इसी जलन से वह योगेश के परिवार में बदला लेना चाहता था। उसे लगता है कि योगेश और उसके परिवार वाले इस बात में नीचा दिखाते हैं क्योंकि वे अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाया था। जब ये सच सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जानबूझकर योगेश शर्मिंदा हुआ। उसने मोहिनी से माफ़ी मांगी। मोहिनी,
मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करके गलती तुमने अकेले सच का सामना किया। साथ ही माया देवी जी ने भी बहू की तरफ देखा। बहू वैसे तो मुझे तुमसे तकरार रहती थी, पर तूने सच में हिम्मत दिखाई। शायद मैंने तुम्हें कभी बेटी की नज़र से देखा ही नहीं, अब मैं देखूंगी। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गई। उसने मन ही मन सोचा, कभी कभी कतार से पीछे की छुपा प्यार होता है और सच्चाई इतनी उलझी होती है कि समझने में वक्त लगता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।